स्टूडेंट्स, आज मैं पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन थोड़ा सा न्यू ट्रिक से मैं सोच के बना रहा हूँ। आप देखिए, इसको थोड़ा सा है बड़ा, लेकिन बुक से तो इजी पड़ेगा। आप देख लीजिए, मैं इसीलिए पहले से सोल्यूशन बना लिया मैं कि लिखने हमको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है x³ - 5 अपॉन x-1 का होल क्यूब इंटू x-2। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसको हम अलग पार्शियल फ्रैक्शन इसको निकालेंगे। लिखा हूँ फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। ये रिपीटेशन है, लीनियर है, लेकिन रिपीटेशन है, ये लीनियर है तो 3 टाइम्स है। अब देखिए, यहाँ नीचे का डिग्री 4 होता है और ऊपर का डिग्री 3, यानी नीचे का बड़ा है। ये क्या है? प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन हुआ। तो अब ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, एक तो अकेला रह गया, इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसके नीचे का वैल्यू यदि 0 पुट करते हैं तो आपको d मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट पहले इसकी करता हूँ जो विदाउट रिपीटेशन है ये। ठीक है, तो x-2 = 0, तो x = 2। अब x = 2, तो यानी d = डायरेक्ट d = ये सब नहीं लेना होगा। तो d = x = 2, देखिए d = 2, 8 - 5, और यहाँ 2 ये इसमें तो नहीं पुट करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ये कैंसल, ये नहीं रहेगा, तो ये देखिए दोनों कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 4 × 2 = 8 - 5, 2 का क्यूब मैं ऐसे लिख दिया हूँ। तो d का वैल्यू मेरा मिल गया। अब इसमें जो हाईएस्ट डिग्री का वैल्यू है ये पुट करूँगा। हाईएस्ट डिग्री क्या है कि ये नीचे का x-1 = 0, तो x का वैल्यू 1 फ्रॉम ये, तो c मिलेगा, हाईएस्ट वाला c मिलेगा। ये सब नहीं लेना है, ये दोनों c = 1 पुट करेंगे तो देखिए लिखा होगा मैं, द हाईएस्ट डिग्री x-1 0, x का वैल्यू 1 इन 1 है। अब क्या हो गया? 1 - 5, 1 - 2, देखिए x का वैल्यू 1 पुट किया हूँ, तो ये इसमें तो नहीं पुट करना होगा क्योंकि ये मीनिंगलेस हो जाएगा। इधर से देखिए, ये कॉमन लेंगे ना, ये हाईएस्ट डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 - 2, ये देखिए 1 - 2, c का वैल्यू आ गया मेरा 4, ये मेरा मिल गया। अब इसके बाद जो है हाईएस्ट डिग्री के बाद सेकंड डिग्री है, इसमें क्या करेंगे हम कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x, इस सब में x से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब x से, क्यों x से लिया? क्योंकि नीचे का डिग्री 4 है तो कितना ज़्यादा बड़ा है? 1, 2 रहता तो x² से करते हैं, तो x से मल्टीप्लाई किया तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट भी लेना होगा। अब देखिए यहाँ लिखा हूँ मैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x एंड टेकिंग x टेंड्स टू इनफाइनाइट इन 1 में। अब देखिए 1 में क्या था, देख लीजिए, ये 1 है, मल्टीप्लाई x, ax, bx, cx, dx हो जाएगा। तो मैं लिखा हूँ यहाँ, देख लीजिए, x, ax, bx, x, dx। अब इससे हम x4 कॉमन लेते हैं, देखिए x4 कट जाएगा, सॉरी इसमें नहीं मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो ऊपर है ना, ये नहीं होगा स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, x4 1 - 5 अपॉन x³ कॉमन लेंगे, x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो पूरा टर्म 0, तो ये भी हो जाएगा। अब ये कितना आ गया देख लीजिए, ये 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, क्या कि 2 अपॉन x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये 0, तो यहाँ 1 आया। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो a अपॉन 1, a, ये 0, ये 0, ये बचेगा d सिर्फ। अब इसमें d का वैल्यू हमको मालूम है, d का वैल्यू यदि हम पुट कर दें तो एक वैल्यू -2 आया। अब लास्ट में हम पुट करेंगे x = 0, जब लास्ट हो जाएगा तो। अब x = 0 पुट करते हैं तो देखिए ये आएगा -5/1 में ही, देखिए इसमें 0 -5, अब 0, ये -1, ये -2, तो इसे सिंपलीफाई किया हूँ मैं, -a, b, -c प्लस a - d/2। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ एरो लगाया हूँ मैं,
ये एरो का यहाँ देखिए मैं बनाया हूँ, ये देखिए सिंप्लीफाई किया मैं, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखिए डी का वैल्यू 3 था, सी का वैल्यू 4 था और ए का वैल्यू -2 था, तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ प्लस कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब बी का वैल्यू आता है 1। अब सब को 1 में पुट कर दिया। पुट करने के बाद ये मेरा आता है, देखिए ये आता है, देख लीजिए। अब इसको हम लिख दिया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dx में था इसलिए x कर दिया। अब इंटीग्रेशन लेने के बाद देखिए क्या होगा, -2 ln, ये -1 अपॉन ये आएगा, कहाँ गया ये, सॉरी 1 होगा स्टूडेंट्स, ये 2 नहीं होगा 1 होगा, ये भी ये आएगा, अपॉन 2 कट नहीं किया हूँ, और +3 ln x -2, इसका इंटीग्रेशन है ना, ऊपर जाएगा तो -2, तो +1 -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो माइनस आ जाएगा, इसलिए हम इसको माइनस कर दिया हूँ और पावर 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे सॉल्यूशन करना होगा, फास्ट बनेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक तो जरूर कीजिए।